नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल ज्ञान में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो बेसिक कंसेप्ट है उसका हमारा ट्यूटोरियल सेकंड है। इसके पहले हमने ट्यूटोरियल बना दिया है। तो आज हम आपको ट्यूटोरियल जो सेकंड है उसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। तो कौन कौन से कंसेप्ट हैं, क्या क्या हैं, आज हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल सेकंड। तो आपको पता है कि फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमारे टॉपिक कौन कौन से थे। हमने होम के अंदर जाकर के होम में आपको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और फॉन्ट साइज, इस तरीके से सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज, इतनी सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज हम आपको अपने वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू रखते हैं। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, जिससे कि आप कंटिन्यू सीख सकें। तो देखें आज क्या करना है आपको। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं इसमें क्या है कि जब भी आप वर्ड के अंदर किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसमें लेटर तैयार किए जाते हैं। तो आपने कोई भी चीज़ कंटेंट टाइप किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें जैसे आप टाइप करना चाहते हैं तो इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, माने लेफ्ट के अंदर कोई भी कंटेंट रखना है। जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया है, अपने नेम को यहाँ पर टाइप किया, हम चाहते हैं कि इस नेम को लेफ्ट साइड रखना है तो नेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट सिलेक्ट कर देंगे, लेफ्ट में रहेगा। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी कंटेंट टाइप करते हैं तो वह भी लेफ्ट में ही रखेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेफ्ट सिलेक्ट करके रखा है। इसी तरीके से आप यदि किसी भी कंटेंट को राइट में करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके, जो राइट ऑप्शन है क्या है, यहाँ पे देखें राइट अलाइनमेंट है तो राइट क्लिक कर देंगे तो कोई भी कंटेंट आपका राइट साइड में चला जाएगा। आप टाइप करना भी राइट साइड से प्रारंभ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो कंटेंट आपने टाइप कर लिया उसे राइट साइड में यहाँ से मूव करा के ले जा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट कोई भी हेडिंग, जैसे हमारा देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, बीचों बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर एक होता है थर्ड सेंटर, क्या होता है, सेंटर। तो इसमें क्या होता है, आपका टेक्स्ट सेंटर में रहेगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी लेटर को या कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में रख सकते हैं। साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको मोस्टली टाइम पे कंटेंट जो भी आप लिखेंगे उसे क्या रखना पड़ेगा, एक थर्ड और इसमें फोर्थ ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है अलाइनमेंट, जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो बोथ साइड लेफ्ट और राइट सेम रहता है, माने लेफ्ट में भी उतना रहेगा और राइट में भी बराबर रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जब भी आप बड़ा कंटेंट कुछ भी लिखेंगे, केवल हेडिंग वगैरह आप सेंटर में रखेंगे। इसके अलावा जो आपका जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई ही का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे आप, जस्टिफाई। 4th नंबर पर देखें, यहाँ पे जस्टिफाई का आपको प्रयोग करना है, जिससे क्या होता है जो भी टेक्स्ट आपका लिखा है लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर रहेगा। आप देखें यहाँ पे जैसे हमने इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे तो देखें आप यहाँ पे देखो एंडिंग में अंतर आ रहा है, लेकिन जस्टिफाई पे इस तरीके से क्लिक किया तो सबका लास्ट देखें यहाँ पे जो लिखा है सबका लास्ट सेम हो जाएगा। एंडिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों के सेम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका कंटेंट जो होता है उसका लुकअप अच्छा हो जाता है। तो हमेशा कोई भी वर्क करते तो आपको जस्टिफाई से फायदा क्या रहता है कि जो करेक्टर ऑटोमेटिक अलाइनमेंट गैप हो जाता है और अपने आप लास्ट, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम हो जाती है। देखें आप, ठीक है। अब आगे देखें, आपको समझ में आएगा लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, यहाँ पर सेंटर रहेगा और यहाँ पर आपका जस्टिफाई, माने लेफ्ट से और राइट से दोनों से सेम रहेगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप कंटेंट को टाइप करते हैं और कंटेंट के बीच में जो आपका गैप होता है उस गैप को आप चाहते हैं कम ज़्यादा करना। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इनके बीच में गैप, इतना सारा गैप है, जैसे यहाँ पे देखें आप इतना गैप ही है इसके अंदर। गैप को आप कम करना चाहते हैं तो पहले कंटेंट को सिलेक्ट करें और कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया आपने इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा था, लाइन स्पेसिंग, माने 2 लाइनों के बीच में जो स्पेस रहता है, माने यहाँ पे देखें फर्स्ट लाइन देखो यहाँ पे है टेल लिखा है और सेकंड लाइन पे प्रदूषण लिखा है। इस तरीके से दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों लाइनों के बीच में गैप कम करना है या ज़्यादा, तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट होता है लाइन स्पेसिंग नाम होता है। क्या होता है, लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर क्लिक करके आप जितना है देखो स्पेस दोनों के बीच में ज़्यादा हो गया, प्रत्येक लाइन के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जितना भी स्पेस देना है इस तरीके से आप स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं, माने जो भी लाइन होती है लाइन के अंदर कितना स्पेस आपको देना है तो आप इस तरीके से लाइन स्पेस को यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक चीज़ को और ध्यान रखें कि जब भी आप किसी चीज़ को टाइप करते हैं और आप चाहते हैं कि उसके आगे 1 2 3 जो आप सीरियल नंबर डालना चाहते हैं तो आप एक तो
टाइप करके 1 यहाँ पे डॉट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सीरियल नंबर कैसे डालना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, वर्ड के अंदर फैसिलिटी होती है जिससे आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे नंबर होते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बुलेट बोलते हैं, और नंबर, दो चीज़ें। बुलेट माना क्या होता है, स्टार, जो स्टार टाइप, इस टाइप के अगर आपको डालना है तो इसको बुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलेट। और इसके साथ ही अगर आपको नंबर डालना है तो नंबर में आपके पास होते हैं 1 2 3 डालना है, ABC डालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डालना है। इस तरीके से जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पर क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो नंबर लिखी हुई आती है, आपने देखा होगा पहली रो पे आ गया, सेकंड पे नहीं आया, तो यहाँ पे नंबर जो लिखा हुआ आता है, जहाँ पर भी आपने एंटर का प्रयोग किया होगा, एंटर से, कीबोर्ड से एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन पे जहाँ पे आए होंगे वहाँ पर ही नंबर डलते हैं। ध्यान रखना, आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे एंटर देखिए आप नेक्स्ट लाइन पे आए होंगे वहाँ पे क्या डल जाएगा, नंबर। या आप जो भी बुलेट वगैरह अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान रखें, यहाँ से आप बुलेट यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी लगाना आपको इस तरीके से। यहाँ पे बुलेट ऐसे भी कर सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग भी इस तरीके से अंदर साइड में भी कर सकते हो। तो आप आज केवल इतना सीखेंगे किस तरीके से आपको बुलेट अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको नंबर अप्लाई करना है। नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, ABC अप्लाई भी कर सकते हैं, जो भी आपको अप्लाई करना है कैसे करेंगे। तो आपने अभी सीखा सबसे पहले अलाइनमेंट, माना कोई भी कंटेंट है टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, या सेंटर में रखना है, या फिर जस्टिफाई। सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है जस्टिफाई और सेंटर, ध्यान रखना। इसके अलावा उसके बाद आप लाइन स्पेसिंग होती है, माने आपने जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके बीच में कितना स्पेस आपको रखना है, तो यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग की मदद से सीख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग के बाद होता है, आप उनके जो कंटेंट आपने लिखा है, अगर नंबरिंग करना चाहते हैं, बुलेट लगाना चाहते हैं, या फिर नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना और चीज़ें क्या होती है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कलर के संबंध में 3 पॉइंट होते हैं। कलर आपको अप्लाई करना है तो 3 प्रकार से कलर डलता है। एक होता है टेक्स्ट कलर, देखो कल हमने बताया था कि किसी भी कंटेंट के ऊपर कलर डालना, तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर होता है। क्या होता है, जो आपने कैरेक्टर लिखे उनके ऊपर यदि आपको कलर अप्लाई करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट कलर। देख सकते हो आप, यहाँ से टेक्स्ट कलर डलता है। इसके बाद क्या होता है, टेक्स्ट कलर के बाद होता है, एक होता है, उसके बाद होता है टेक्स्ट हाईलाइट, मतलब जो भी कंटेंट आपने लिखा है वही केवल हाईलाइट होगा, उसके बैकग्राउंड में ही कलर डलेगा, उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट। तो यहाँ से आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर डाल सकते हैं। ध्यान रखना क्या डाल सकते हैं। और साथ में साथ एक कलर और होता है कि वो पूरा क्या होता है, जो भी आपका पैराग्राफ होता है पूरा उसके अंदर थीम के अंदर पूरा डल जाएगा नीचे। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे, पहले आप इसको जो आपने नो कलर कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट करें, आप इसको, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है पहले टेक्स्ट को, जो भी जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से कलर हट जाता है। ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले कंटेंट को सिलेक्ट किया इस तरीके से, और सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कलर के अंदर जाते हैं तो कलर के पूरा रो पे अप्लाई हो जाता है, माने पहली लाइन और दूसरी लाइन पे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर नहीं, पूरे आपके उसके अंदर बैकग्राउंड में थीम पूरी सेट हो जाती है। यहाँ पर आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तीनों चीज़ें में अंतर समझने, पहला एक कलर होता है टेक्स्ट कलर, जिसमें टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, केवल टेक्स्ट के ऊपर आप डाल सकते हैं टेक्स्ट कलर। सेकंड होता है आपका उस जो भी आपने कंटेंट लिखा है, कंटेंट के अंदर जो टेक्स्ट को हाईलाइट करना उसका कलर होता है। और थर्ड यहाँ पे होता है पूरा बैकग्राउंड में डल जाएगा उसके में। ठीक है, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा देखें आप, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, किसी भी काम को आप कर रहे हैं, और काम में क्या करना है आपको, किसी के पीछे आपको लाइनिंग अप्लाई करना है, चारों साइड में लाइन डालना है, तो आप आसानी से कैसे लाइन डाल सकते हैं आगे हम बताते हैं। जैसे मान लो आपको, आपने यहाँ पे लिखा है लटेरी, यहाँ पे हमारे तहसील का नाम लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लाइनिंग के अंदर बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, माने चारों साइड में इस तरीके से लाइनिंग आ सकती है। इस तरीके का कंटेंट कभी देखा होगा आपने, बीच में कहीं लाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ को डाल देते हैं। तो यदि इस प्रकार का अप्लाई करना, तो यहाँ पर कलर रहते हैं, यहाँ पर आप किसी को भी बॉर्डर डाल सकते हैं, जैसा भी आपको बॉर्डर डालना है। तो इतनी सारी चीज़ हमने बताई। साथ में एक ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। देखें आप यहाँ पे इसी से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट आप करते हैं, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई हो जाता है कॉपी करना, इसको क्या बोलते हैं, कॉपी करना। कॉपी माने क्या होता है, यहाँ पर कंटेंट तो रहेगा आपका, साथ में इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी या मल्टीपल कितनी भी कॉपी बना सकते हैं। जैसे मान लो आपने सिलेक्ट करके, जरूरी है, आपने सिलेक्ट किया यहाँ पर कॉपी पर क्लिक किया, और कॉपी के बाद इसको जाकर के नीचे यहाँ पे जो पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो है पेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका कंटेंट जो भी आपने कॉपी किया था वो नीचे आ चुका है। मल्टीपल टाइम भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक कॉपी से कितनी भी फोटो कॉपी करा सकते हैं, इस तरीके से ही यहाँ पे कॉपी करने के बाद कितनी बार भी उसको पेस्ट किया जा सकता है, कितनी भी कॉपी तैयार
की जा सकती है। माने देख लें एक बार और सिलेक्ट, ध्यान रखें, किसी भी कंटेंट को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे जो कॉपी ऑप्शन दिख रहा है देखिए, आप कॉपी पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपको दोबारा लिखना है, पेस्ट करना माना भेजना है, तो वहाँ पर जाकर के पेस्ट पर क्लिक करेंगे, देखो पेस्ट दिख रहा है, पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, कट भी दिख रहा है। कट का मतलब क्या होता है कि आप कंटेंट को जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कट करेंगे तो यहाँ से कंटेंट हट जाएगा डायरेक्ट। क्या होगा, कट किया तो देखो यहाँ से जो ई नंबर है वो सीधा डायरेक्ट हट गया, ई का जो डेटा लिखा हुआ है पूरा हट चुका है। देखिए आप एक बार और, जो भी आपने लिखा हुआ था इसको जैसे ही कट करते हैं तो कट का मतलब होता है हट जाता है, लेकिन दोबारा आप कहीं भी जा करके उसे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट तो हो जाएगा। माना उसकी कॉपी कहीं दूसरी जगह परमानेंट उखाड़ के लेके जाना हो, वहाँ से हटा के ले जाना हो, तो क्या करते हैं, कट का कंसेप्ट यूज करते हैं। ध्यान रखें, कट, कॉपी, पेस्ट, तीनों चीजें आपको बता दी हैं। शॉर्टकट में भी अगर काम करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी से आप क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, CTRL प्लस में सी दबाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और CTRL कंट्रोल प्लस भी कर दिया तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल X से कट होता है। क्या होता है, CTRL प्लस आप X दबाओगे तो कट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी। तो इस तरीके से शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है, कंट्रोल X से कट होता है, ध्यान रखना है। अब आगे देखें, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यहाँ पे जो डिजाइनिंग रहती है आप कैसे अप्लाई करेंगे। किसी भी कंटेंट को आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर जो भी डिजाइनिंग सेल्फ कुछ प्रिपेयर की गई है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत MS ऑफिस में, इस डिजाइन को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिजाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पूरा कंटेंट जो भी आपने सिलेक्ट किया था उस पर इस तरीके से वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी सिलेक्ट करेंगे आप, मान लो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, केवल यहाँ पर जाकर के ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिख रही है उसमें से जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी डिजाइन आपको अच्छी लगती है, इनबिल्ड फॉर्मेटिंग आप बनाना नहीं है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं, इस पर क्लिक करेंगे, फाइंड करना होता है, फाइंड, रिप्लेस और गो। देखें आप यहाँ पे जैसे आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे फाइंड आ गया पहला, सेकंड रिप्लेस, तीसरा आया गो टू। तो यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको पता होना अनिवार्य है। देखें आप एक बार और देखें, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं फाइंड, माने आपके जो भी पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के अंतर्गत किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो उसके लिए अपन फाइंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फाइंड का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, क्लिक किया आपने इस तरीके से, यहाँ पे फाइंड पे आपने टाइप कर दिया रमाकांत, इस तरीके से आपने टाइप किया और जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी रमाकांत, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट फाउंड लिखा है। अगर मान लो यहाँ पे दूसरी चीज़ टाइप कर देते हैं, देखो यहाँ पे मिल गया आपको, जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा फाइंड करेंगे इस तरीके से, फाइंड इन, फाइंड 1 2, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जितनी जगह लिखा होगा नेम उस तरीके से सर्च हो जाएगा। आपने यहाँ पे लटेरी हमारा ब्लॉक है, इस पर टाइप किया है, कोई भी कंटेंट जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो लिखा हुआ होगा जहाँ पे भी, देखें एक बार कंट्रोल F पर टिक कर दिया, यहाँ पे वो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो जहाँ जहाँ पे लटेरी लिखा होगा इस तरीके से 1 to 1 मूव होगा। माने किसी भी चीज़ को फाइंड करना हो कि आपके पूरे पैराग्राफ या पेज में कितनी बार कोई चीज़ लिखी हुई है उसको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें, यदि किसी चीज़ को आप किसी से रिप्लेस करना चाहते हैं, फाइंड का मतलब होता है खोजना और रिप्लेस माने क्या है, जैसे मान लो लटेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम चाहते हैं कि विदिशा लिख जाए, क्या लिख जाए, विदिशा। किसी भी जो आपने वर्ड लिखा है उस वर्ड के सामने या कोई भी टेक्स्ट है या पैराग्राफ के सामने कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो दूसरी, तो उसके लिए यहाँ पे आप फाइंड में उस चीज़ को डालेंगे, उसकी जगह रिप्लेस पे लिख देंगे जिस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो लटेरी ऑफ रिप्लेस विदिशा लिखा, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितनी जगह भी, देखो 5 जगह पे लिखा हुआ मैसेज आया, बर्ड हैज कंप्लीटेड इट सर्च फॉर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मेड 5 रिप्लेसमेंट। क्लियर उन्होंने कहा है कि 5 जगह लटेरी था उसकी जगह विदिशा रिप्लेस हो गया। माने किसी भी चीज़ को अगर रिप्लेस करना है तो फाइंड से सर्च करते हैं और रिप्लेस से आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह किसी दूसरे टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं और कंप्यूटर का बेसिक कोर्स को सीखना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से शेयर करें, जिससे वो भी आसानी से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीख सकें। नमस्ते दोस्तों।